टाइम मैनेजमेंट इज ए बिग डील यार। टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली जितना आपका काम है उसको मैनेज करो। टारगेट बेस्ड पढ़ाई कीजिए, ना कि आप आवर्स बेस्ड पढ़ाई करो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बैकलॉग, किस चीज का बैकलॉग है मुझे ये बताओ। हाँ जल्दी से बताओ किस चीज का बैकलॉग है, किस चीज का बैकलॉग है वो बता दीजिए प्लीज। क्लास 12th में भी अगर आपने बैकलॉग बना लिया तो मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास 12th के चैप्टर्स का बैकलॉग ना बनाएं। एक बार आपने अपने जीवन में बैकलॉग बनाकर देख लिया है, उससे सिर्फ नुकसान होता है। अब बेटा किसी भी तरीके से देख, तुझसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। तेरे और मेरे यहाँ इकट्ठे होने का जो मेन रीजन है वो है IIT JEE में सिलेक्शन। तो बैकलॉग अगर आपका किसी भी चीज़ का है तो प्लीज़ उसको ना बनने दें। ठीक है, नोट्स बनाने में अगर टाइम लग रहा है तो कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाएं, सारी बातें नहीं लिखनी होती। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार आपने स्क्रीन पे देखा, आपसे हो गया, उसमें कुछ भी नया नहीं था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। रैपिड फायर राउंड लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है, ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान से ध्यान दें। तो बैकलॉग ना बनने दें। और क्लास 12th मैंने जब स्टार्ट हुई थी तब से लेकर कम से कम 15 दिन तक बोला था कि बेटा क्लास 12 60% आएगी, क्लास 12 60% आएगी, तो सिर्फ क्लास 12 मजबूत कर ले, क्लास 11 की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दे। अब इसमें बैकलॉग मत बनने दे भाई किसी भी तरीके से। और जो लोग बोल रहे हैं कि डिब्बी का बैकलॉग है तो बहुत गलत बात है यार। रोज डेली बेसिस पे होमवर्क देने का जो मेन लॉजिक है वो तो यही है ना कि आप घर पे जाओ तो आपके पास में उसी वैरायटी के जो आज हमने क्लास में पढ़ा उसी टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व करने के लिए हों। डिब्बी में PYQs भी करवा रहा हूँ, चैलेंजर्स भी करवा रहा हूँ, सब प्रकार के क्वेश्चंस तुझे दे रहा हूँ। दैट मीन्स तेरी एक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। मेरा कतई इंटेंशन या कभी ऐसा नहीं रहा कि भाई तुझे होमवर्क से प्रेशराइज कर दूँ और तू फिर कुछ कर ही ना पाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ ना। और अगर आपका किसी कारणवश किसी चीज़ का बैकलॉग है भी, जैसे मान लो अब तक आपकी डिब्बी का बैकलॉग है, कोई बात नहीं, आज से जो डिब्बी दूंगा यहाँ से पैरेलल स्टार्ट कर। हमेशा जब भी आपका लेक्चर्स का बैकलॉग है, कभी भी बैकलॉग हो तो लाइव क्लास से स्टार्ट करो, फिर आगे चलो, धीरे धीरे पिछला कवर करो। यही तरीका होता है। अगर आप लाइव क्लासेस छोड़कर पिछला कवर करने जाओगे तो आपका बैकलॉग आगे कंटिन्यू होता रहेगा। समझे समझे? हाँ ना, सिंपल सी कहानी बता रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर्ट टू हर्ट, कोई इसमें फिल्टर नहीं है, कोई मतलब लीपापोती नहीं कर रहा हूँ कि तुझे खुश करने वाली स्टेटमेंट बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार सीरियस हो जाओ, कभी ना कभी तो देख होना ही पड़ेगा। तो सर कभी ना कभी की जगह अभी ना अभी क्यों ना हो सकते हम, तो अभी हो जाओ, है ना। और ये तो तुमने सारा का सारा देख लिया होगा कि जितने भी बच्चे सिलेक्ट होकर आए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था भाई कि जो बचपन से ही तुर्रम खाओ एकदम, जिसने छठी में ही IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो। सब लोग एक एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं, सब लोग का बैकलॉग है, सब लोग का डिस्ट्रैक्शंस भी है। कभी कभी वो डिस्ट्रैक्शंस को भी लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन थी बट हमने उसको एक लिमिट में रखा, साथ साथ में ऑनलाइन गेम भी थोड़ा थोड़ा खेलते रहे बट पढ़ाई पे मेन फोकस रखा। तो ऐसे मैनेज कर लो यार। वो कहानियां, वो सब किस्से तुम्हें क्यों सुनाए जाते हैं? ताकि तुम उनसे थोड़ा इंस्पायर हो सको। ऐसा नहीं है कि वो कोई शक्ति प्रदर्शन है कि भाई ये देखिए बच्चे सेलेक्ट हो गए, वो तो हमने JEE वाला चैनल पे रिजल्ट सेलिब्रेशन किया ही था, वहीं देख लेते। तुमसे मिलवाने का मतलब ये है, समझे? हाँ, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 6 घंटे की नींद ले, बढ़िया। हाँ, बाकी अगर आप चाहते हो कि टाइम कहीं और से निकालना है तो टाइम अपनी डेली एक्टिविटी या डिस्ट्रैक्शन या फिर जो आप टाइम वेस्ट करते हैं वहां से आप टाइम निकालें। खाना खाने की स्पीड थोड़ी तेज कर दो, खाना खाने में टाइम कम वेस्ट करो, इधर उधर घूमने में थोड़ा टाइम वेस्ट करो, कम वेस्ट करो, वहां से निकाल लो। स्लीप प्रॉपर लो, समझे कि नहीं समझे? ठीक है।